लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ये न्यू चैप्टर है। जिनका भी आज क्लास मिस हुआ है, होमवर्क बना लेना है इसको पढ़कर। 2 एक्सरसाइज RS अग्रवाल से 1A और 1B होमवर्क कर रहे हैं। नोट्स हमने अलग से सेंड कर दिया है, लिख लेना है। इसे सिर्फ समझने के लिए यूज़ करना है। सिंपल भाषा में कहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसे इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल टर्म्स मौजूद हो, जैसे dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0। चूँकि इसमें dy और dx की मौजूदगी है, इसलिए हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें भी dy और dx की मौजूदगी है, इसलिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसमें dy और dx की मौजूदगी नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। d2y/dx² प्लस 4x इक्वल टू 0। ये मालूम है ना, डबल डिफरेंशिएशन है, मतलब इसमें भी डिफरेंशियल टर्म्स की मौजूदगी है, इसलिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उम्मीद है समझ में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली ढेर सारे एक्सरसाइजेज होंगे, पढ़ना क्या है वो बता दे रहा हूँ। कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर मान लो लिखा हुआ है y=x², अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx x² का हो जाएगा 2x, है ना। तो dy/dx बराबर 2x था, इधर ले आएंगे, इतना हो गया। ये रहा इक्वेशन, और ये जो बना है इसे ही कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल टर्म्स की मौजूदगी है। तो ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन, और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमने क्या कराया है, डिफरेंशिएट। ठीक है, इक्वेशन कोई दे दे और कहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन पता करो, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट। और डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दे दे तो हम कैसे पता करेंगे, इंटीग्रेट। ये कोई दे दे क्वेश्चन कि ये किस इक्वेशन को सॉल्व करके ये आया होगा। तो अभी फ़िलहाल इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है, ये अभी 2 दिन और लगेगा, तब वहाँ पहुँचेंगे। अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन से काम चलेगा। क्या बोलें, आओ और समझाते हैं। तो पहले हम ऑर्डर और डिग्री की बात कर लें। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर डिग्री समझना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिव में एक सवाल भी इस पे आता है। मालूम है, अगर y कोई एक्सप्रेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx, जिसे हम y' भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन किसका, dy/dx का। इसे शॉर्ट में हम d2y/dx² भी कह सकते हैं, या y" भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। याद है, पहले भी ये सब बात कर चुके हैं। तो अगर एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो कहेंगे सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर समझ गए। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा। तो चूँकि एक बार डिफरेंशिएट होकर आया है, इसलिए ऑर्डर इसका हो गया 1। उसी तरह अगर हम कहें d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, कोई कहेगा ये तो 1 है, यहाँ से दिख रहा है 2। एक बार डिफरेंशिएट करा के ये तो आ सकता है, पर इसको लाने के लिए बिना 2 बार के नहीं होगा, इसलिए जो हायर वाला ऑर्डर होता है वही ऑर्डर कहलाएगा। तो फिलहाल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। अब आते हैं डिग्री पर। अगर ये dy/dx का पावर किसी ने 3 = 4x लिख दिया, तो ऑर्डर तो पता है 1 होगा। डिग्री कोई पूछेगा तो यहाँ कितना होगा डिग्री, जो ऑर्डर बता रहा है उसका पावर अगर 3 है तो डिग्री हो गया 3। d2y/dx² का पावर किसी ने लिख दिया है 3, dy/dx का पावर किसी ने लिख दिया है 4। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर चूँकि ये 2 बार डिफरेंशिएट होकर आया, ऑर्डर इसका 2 होगा, परंतु इसका जो डिग्री होगा वो 3 होगा। क्यों, जो ऑर्डर बता रहा है उसका पावर क्या होगा, डिग्री, है ना। बस अगर कभी ऐसा देखने मिल जाए dy/dx प्लस y बराबर में d2y/dx², ऑर्डर तो पता है इसका 1 है, इसका 2 है, तो जो हायर ऑर्डर है वही ऑर्डर कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी ऑर्डर हो जाएगा 2। डिग्री अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको पहले स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हम स्क्वायर करेंगे। फ्रैक्शनल पावर्स अलाउड नहीं है, तो ऐसे में ऑर्डर तो 2 था ही, पावर तो 2 है, तो ऑर्डर 2 था, और डिग्री भी यहाँ क्या हो गया, 2 ही हो गया इस केस के लिए, है ना। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी, है ना।
उसके बाद अब आगे के एग्जाम्पल्स को हम अब समझते हैं। अगर y इज इक्वल्स टू सी का पावर e, ये एक्सरसाइज b के लिए हम बता रहे हैं क्या करना है। ये इक्वेशन दिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके नोट्स में भेजे भी हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो कह रहा है कि ये जो है साबित करो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नहीं समझ में आने पर रिपीट करके देखना है। तो इसका मतलब है कि LHS में भर देंगे किसको, y का मान, और हम RHS ले आएंगे। प्रूफ तो ऐसा ही होता है ना। ऐसा भी हम कर सकते हैं क्या, देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। c कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, e का पावर माइनस एक्स का उतना ही का उतना ही, और -1 कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, गौर से देखो, जो ये गोल घेरे हैं और यहाँ पे जो गोल घेरे हैं दोनों एक ही हैं। इसे अगर हम इक्वेशन 1 कह दें तो हम कह सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ये जो गोल घेरे हैं ये तो y है ना, और गुना में क्या है, -1। अब क्या करेंगे, -y इधर आके क्या हो जाएगा, +y, और उम्मीद है हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या आसान है, हाँ, एक्सरसाइज बी यही है, बहुत ही आसानी से बनेगा। और एग्जांपल देखते हैं हम, y बराबर a sin 3x, और प्रूव करना है कि ये किसका सॉल्यूशन है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन, प्लस 9y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन। चूँकि हमारा y शुरुआत करेंगे sin 3x से, डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन थीटा का पता है ना क्या था, कॉस थीटा, कोफिशिएंट से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, देख रहे हैं कि मुझे डबल डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो एक बार से बात नहीं बनेगा, एक बार फिर हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कोफिशिएंट से कर देंगे मल्टीप्लाई, और एक 3 पहले से उसकी मौजूदगी थी इसलिए फिर से कोफिशिएंट, ये 3 ये वाला 3 है, ये कोफिशिएंट वाला है, फिर से मल्टीप्लाई किए हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे गौर से देखना है। ये जो गोल घेर रहे हैं और ये जो गोल घेरे हैं दोनों सेम है, इसे इक्वेशन 1 कह दें। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हम कह सकते हैं माइनस, यहाँ जो गोल घेरा हुआ इसका वैल्यू कितना हो गया, y। दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके फिर से समझने का प्रयास करें। 3 3 का क्या हो गया, 9। ऐसे में हमारा आंसर आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इधर आकर हो गया प्लस 9y इक्वल टू 0। तो इसी तरह के ढेर सारे सवाल हैं, ट्राई करने हैं। उम्मीद है बातें समझ में आई हैं, घर पे बनाना है। ओके।